बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पाकिस्तान और दुनिया भर से इंतहाई अहम मालूमात के साथ। दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात पर लगी हुई हैं, इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज पर लगी हुई हैं जिसका मकसद इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा करवाना। जितने भी सियासी कैदी इस वक्त जेलों में मौजूद हैं कई अरसे से बगैर ट्रायल के, उनको रिहा करवाना, झूठे बेबुनियाद मुकदमात का खात्मा करना, पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती और एक जाली निज़ाम के खात्मे की जो जिद्दोजहद की गई है उसके बारे में पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करना, ये मकासद हैं और दुनिया की नजरें इस वक्त लगी हुई हैं। आलमी ज़राए इब्लाग पाकिस्तान के हालात व वाक़यात को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, कवरेज भी हो रही है, रिपोर्टिंग भी हो रही है और बड़े बड़े तमाम आलमी ज़राए इब्लाग पे खबरें नशर भी हो रही हैं, फुटेज भी नशर हो रही है, लाठीचार्ज, जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, हर तरह की, यानी कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो फिस्तायत वाले, वो सब रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं हो रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे, पाकिस्तान का मीडिया काफी हद तक कंट्रोल्ड और उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आने दिया जा रहा। इमरान खान साहब की तस्वीर, उनकी खबर, उनका टिक्कर और वो सब कुछ, उनका नाम लेने पर पाबंदी बरकरार है। अभी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है जनाब। बाकी जो सिचुएशन है ग्राउंड पे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर चार्ज हैं, निकले हुए हैं और वो हर सूरत में उन्होंने ऐलान कर रखा है कि हम 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, जितनी मर्जी ये रुकावटें खड़ी कर लें, जब भी ये रुकावटें हटेंगी, जब भी हमें मौका मिलेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे और हर सूरत में डी चौक भी पहुंचेंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवा के लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब ये मैं आपको बताता हूं कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि काफिले जो है तमाम साइड से वो आ रहे हैं और अगर मैं आपको कुछ दे सकूं, इस वक्त इंटरनेट रावलपिंडी इस्लामाबाद में बंद है मुकम्मल तौर पे और स्लो किया हुआ है और उसमें काम नहीं हो रहा और माली तौर पे, मुआशी तौर पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है इस सारी पकड़ धकड़ के नतीजे में जो कुछ हो रहा है। और अली अमीन गंडापुर साहब और उमर अमीन गंडापुर, शाहिद खट्टक, सलार खान काकड़, बैरिस्टर उमर नियाजी, सद्दाम तरीन, दाऊद शाह, यह काफिला इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के दूरी पर है, फतेह जंग पहुंच चुका है तमाम रुकावटें अबूर करते हुए। ये हुआ जनाब। दूसरी जानिब लाहौर जो है वो लाहौर को मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है और वो वहां पे जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो मुख्तलिफ रास्तों से, पगडंडियों से, दरिया अबूर करके वो आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है अगेन, वो भी इमरान खान साहब के हिस्से में आया है। दुनिया के 6 बर्रे आज़मों में एक ही दिन, एक ही वक्त में एहतजाज हुआ। एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे हुआ। बरतानिया में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। तो जो अली अमीन गंडापुर का जो काफिला जी वो रात पहुंच चुका था। आज पहुंचा है वो हारून ब्रिज पे पहुंचा है जी, गाजी बरोथा के मुकाम पर और 14 किलोमीटर आगे। और उसके बाद आज उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करनी है और डी चौक उनका पड़ाव है और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि हम हर सूरत में आएंगे। हजारा हरीपुर से आने वाला उमर अयूब की क़यादत में जो काफिला है वो टेक्सला के संगम पर मौजूद है और पीटीआई के तैमूर मसूद की क़यादत में टेक्सला का काफिला उमर अयूब के काफिले में शामिल हो चुका है। और इसी तरीके से टेक्सला के मुकाम पर पुलिस की शेलिंग भी हुई। तो शेलिंग तो बहुत ज्यादा हुई है जी, रबड़ की गोलियां बहुत बरसाई जा रही हैं, शेलिंग हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सादा कपड़ों में लोग फिर रहे हैं। इसी तरीके से सिमाबिया ताहिर की रैली की क़यादत करते हुए वो इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद हैं और आज वो ताज़ा दम होके डी चौक की तरफ आएंगी। और आमिर मुगल साहब कल भी वो कामयाब हो गए थे ब्लू एरिया में पहुंचने में। आज उन्होंने कहा कि हम आगे आएंगे। जो गिरफ्तारियों की तादाद है वो फैजाबाद से, सोहान इंटरचेंज से, खन्ना पुल से, डी चौक से, खयाबान प्लाजा से
और 26 नंबर चुंगी से रवात जो है, रवात का इलाका, वहां से और भाराकऊ से, यहां से सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं, सैकड़ों। और रावलपिंडी से भी सैकड़ों गिरफ्तार हुए, लाहौर में भी सैकड़ों और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार हुए और कई रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं। और मजमूई तौर पर पंजाब में 5000 से ज्यादा कारकुनान को, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है एक दिन के अंदर अंदर। मोटरवे M2 श्रीनगर हाईवे लिंक रोड मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा जी। 26 नंबर चुंगी पुल के नीचे से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा और कंटेनर्स लगा के किया हुआ है। अडयाला जेल की तरफ जाने वाले रास्ते वो भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, कंटेनर लगा के सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब के सब उधर चल पड़े। और इसी तरीके से जी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुशरा बीबी, इनका काफिला जो है वो गाजी बरोथा पुल के मुकाम पर मौजूद है और वहां से आज ये आगे बढ़ेंगे। और अली अमीन गंडापुर ने अपने मुख्तसर खिताब में कल कहा भी कि हमने पीछे नहीं हटना, हमने आगे बढ़ना है। बुशरा बीबी ने भी यही कहा कि हमने आगे बढ़ना है और उस वक्त तक हम इस्लामाबाद से डी चौक से नहीं उठेंगे जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा ना करवा लिया जाए। इसी तरीके से अटक से ईमान ताहिर जो है साहिबा, वो अपना काफिला लेकर पहुंच चुकी हैं जी और वो भी पुरुमीद है कि वो भी डी चौक पहुंचेंगी, हर सूरत में पहुंचेंगी। और ये ना समझिएगा कि तशद्दुद नहीं हो रहा, तशद्दुद बहुत हो रहा है। आंसू गैस की शेलिंग बहुत हो रही है, रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही हैं, गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन लोगों में खौफ नहीं है माजी की निस्बत। आज के एहतजाज में वो भरपूर तरीके से शरीक हैं जी। इसी तरीके से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी, और आज के दिन का ऐलान किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कल भी खुल सकेंगे और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसके साथ साथ हॉस्टल बदस्तूर मौजूद हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी बंद करवा दी गई है और कायदा-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बंद करवा दी गई है। NDU यूनिवर्सिटी जो है वो भी बंद करवा दी गई है और नहीं आएंगे। इसके साथ साथ जो इस वक्त इनके पास कोई बयानिया एज सच नहीं है, बयानिया सिर्फ एक ही है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी क्यों आ गए, एक ही ट्रक पे क्यों हैं, और ये बुशरा बीबी आई हैं तो उन पे अदम एतमाद है। ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को टास्क दिया है। ये मैं आपको मालूमात की हद तक बता रहा हूँ, अपनी जो मालूमात है मुझे। इमरान खान साहब ने खुद ये टास्क दिया है बुशरा बीबी को कि जाएं और जाके मामलात को संभालें। और उसमें क्योंकि पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं और है ईगो के मसाइल हैं, लिहाजा उसमें उन्होंने कहा है कि जहां पे भी कोई ऐसा तनाज़ा हो तो आप उसको सिचुएशन को देखेंगी। तो बुशरा बीबी इस तरह से कंटेनर पर भी मौजूद हैं और उन्होंने भी कल मुख्तसर खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा है कि हम वापस लेके जाएंगे खान साहब को। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पुरुमीद है और उनके रहनुमा इतने ज्यादा पुरुमीद हैं, तो धड़का सा लगा हुआ है मुस्लिम लीग नवाज को। वो अंदर खाने बहुत परेशान है। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज है। और कंफ्यूजन इस हद तक है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी लूज बॉल करवाते हैं तो उनके दिन जो हैं वो मजीद कम हो जाएंगे और अगर ये हुकूमत चंद हफ्तों के लिए अगर बाकी भी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। बहरहाल इस वजह सिचुएशन ये है, बुशरा बीबी क्योंकि काफी जारहाना मूड में है और उन्होंने अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में, और वो इजलास भी बुलाती हैं। तो उसी तरीके से उन पर भी सख्तियां शुरू कर दी गई हैं दोबारा से। बुशरा बीबी पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है गुजरांवाला में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पे, और इस तरीके से गखड़ मंडी में जो है वहां पे मुकदमा दर्ज किया गया, गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और इसी तरीके से बहावल नगर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है बुशरा बीबी के खिलाफ। तो इल्जाम क्या है? इल्जाम यह है कि इश्तियाल अंगेज बयान दिया है और दो ममालिक के ताल्लुकात पर ज़रब कारी लगाई है, ये वो कह रहे हैं, जबकि मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसा काबिल एतराज हिस्सा था जिसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं वो उस ट्रेंड से अंधे आदमी को भी पता चल जाता है
کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو نامعلوم قسم کے مقدمات درج کروائے جاتے ہیں اس میں سیدھا سیدھا جو ہے راولپنڈی کی طرف اشارہ جاتا ہے، کیونکہ میرے پہ، ارشد شریف پہ، ڈاکٹر محیط پہ اور شہباز گل پہ یہ جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں وہ وہیں سے ہو کر آتے ہیں اور مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو ایک عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ بڑا جاندار پیغام ہے، اور اس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، اور ہماری منزل انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہے، اور لاہور کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے۔ انہوں نے کہا جی لاہور مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اسلام آباد کو بھی مکمل طور پر کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن پنجاب کے تمام حصوں سے قافلے متحرک ہیں، یہ علیمہ خان صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی قافلے متحرک ہیں اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور بلوچستان اور سندھ کے قافلے بھی خیبر پختونخوا میں شامل ہو چکے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ فکر نہ کریں، یہ عمران خان کی آخری کال ہے، لاہور سے عوام اور چھوٹے گروپوں کو اب لاہور سے اسلام آباد کی طرف جانا چاہیے، راستے میں آنے والے کنٹینرز ہٹا کر لاہور کے قافلے اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے رہیں، اور ہم ان کے اسلام آباد میں شامل ہونے کا انتظار کریں گے، علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں۔ کل سارا دن بھی راولپنڈی، اسلام آباد اور رات کو بھی جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کارکنان کا خانپور میں، ایبٹ آباد میں، مانسہرہ میں، ہر جگہ جو پنجاب کی حدود ہے ہر جگہ پولیس کے ساتھ سخت ترین مزاحمت ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری رہا۔ وہ کہ گرفتاریاں ہوئیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہ گرفتاریاں تو معمولی بات ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور گرفتاری سے اگر جان چھوٹ جائے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان واقعتاً تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ہے جی صورتحال اور صورت احوال۔ اسی طریقے سے معاویہ طاہر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور باقی گرفتاریوں کی بھی تفصیلات سے آپ کو میں آگاہ کر چکا ہوں۔ تو یہی معاملات ہیں جی، یہی چیزیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے البتہ جو مصدق ملک صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کا جواب دیا ہے، اور کافی کڑاکے دار جواب دیا ہے۔ سیاسی خانہ بدوشوں کے قبیلے میں صف ماتم ہے، اور ہر سرکاری صداگیر ٹی وی پر بیٹھ کر ایک ہی راگ الاپنے میں مصروف ہے، اور میڈیا پر سرکاری کٹ پتلیوں کی نوحہ گری کا بھدا اور کراہت امیز کنسرٹ چلانے والے کم از کم ان کا سکرپٹ ہی بدل دیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جی۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔